समस्त मानस प्रेमियों को इस मानस के उस प्रसंग में स्वागत है जिसमें जब लंका का युद्ध जीत लिया गया और विभीषण को राजा बना दिया गया, तो विभीषण ने अपना पुष्पक विमान श्री राम को दिया। वाल्मीकि रामायण में इसका युद्ध कांड में आया है और सुंदर कांड में भी जिक्र आया है। ये बताते हैं, ये इन्होंने वहाँ जा कर के तुलसीदास जी ने तो ये लिखा है कि राम ने कही पुष्पक से कि तुम चले जाओ कुबेर पे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये कहा है कि पुष्पक विमान फिर उन्होंने लिया नहीं है। कुबेर ने ये कहा महाराज आप रखो अपने पास। तो जब ज़्यादा प्रेम देखा वानरों का, देखिए जो तुलसीदास जी ने लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो वेदों में लिखा है, जो सनातन धर्म की प्रक्रिया है, वो केवल यही है कि राम ही के बल प्रेम प्यारा और जान ले सोई जानन हारा और इजत राम सने सोते को जग मंद मलिन मति मोते। और क्या लिखा है, हरे व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेमते प्रगट होई में जाना। इसी प्रकार से यहाँ तुलसीदास जी लंका कांड के अंत में लिख रहे हैं कि जब वानरों की ज़्यादा प्रीति देखी तो भगवान से नहीं रहा गया, उन्होंने कहा ठीक है चलो विमान में बैठो। अतिशय प्रीति देखे रघुराई और लीने सकल विमान चढ़ाई ओ मन मोबे प्रचरण सिरनायो उत्तर दिश ही विमान चलायो और चलत विमान कोलाहल होई। ये देखिए तुलसीदास जी जब 1554 संवत में थे, पैदा हुए थे और 1680 संवत में उनका स्वर्ग को चले गए वो। तो ये बताइए मोक्ष को प्राप्त कर लिया उन्होंने, तो ये बताइए उन्हें ये कैसे मालूम था, उस ज़माने में तो विमान थे ही नहीं कि चलत विमान कोलाहल हो। ये कोलाहल होता था यानी आवाज़ होती थी बहुत ज़्यादा। और जय रघुवीर काहे सब कोई सिंहासन यते उच्च मनोवर श्री समेत प्रभु बैठे तापर और राजत राम सहित भामिनी मेरु श्रृंग जनुघन दामिनी और रुचिर विमान चले उते आतुर कीनी सुमन भ्रष्टे अर से सुर और सगुन होई सुंदर चौपासा मन प्रसन्न निर्मल नव आसा परम सुखद चलित्र दिव्यारी सागर सर सर निर्मल वारी। तुलसीदास जी ने इस प्रकार की चौपाइयाँ कई एक लिखी हैं। एक जगह क्या लिख रहे हैं श्री राम के लिए, जहाँ प्रभु जाते वहाँ प्रकृति भी उनके अनुकूल हो जाती थी। चले सुहावन त्रवेद समीरा ओ भय सरजू अति पावन नीरा और सगुन होई सुंदर चौपासा मन प्रसन्न निर्मल नवासा कहे रघुवीर देखो रनु सीता। विमान में बैठ करके माता सीता को उन्होंने क्या बताया कि सीते देख लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। यहाँ पर इंद्रजीत नाम के मेघनाथ को हमारे लक्ष्मण ने मारा था। हनुमान अंगद के मारे और न मही परे निशाचर भारे कुंभकर्ण रावण दुए भाई यहाँ ते सुर मुनि दुखदाई। यहाँ कुंभकर्ण और राक्षस नाम के दो भाई थे। रावण और कुंभकर्ण इतने बड़े भयंकर राक्षस थे कि वे ऋषियों को दुखी करते थे। तो हमने किसी तरह से इन सब की सहायता से उन दोनों को मार दिया और मुनि जो थे जितने ऋषि हैं वे अब सुख का अनुभव कर रहे हैं। अब वहाँ से विमान चला
तो तुरत विमान तहाँ चले आवा, और दंडक वन जहाँ परम सुहावा, और कुंभजाद मुनि नायक नाना, गए राम सबके स्थाना, सकल ऋषन सन पाए असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा, तहाँ कर मुनि न केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोका, बहुर राम जान कहीं दिखाई, जमुना कलिमल हरन सोआई, पुनि देखी सुर सरी अपुनीता। राम कहा प्रणाम कर सीता। जब आकाश मार्ग में जा रहे थे तो विमान उतर गया। एक ऐसा विमान था कि चाहे जहाँ बिना एयरपोर्ट के उतर जाता था। पहले भी आपको मालूम है कि अगस्त ऋषि के पास गए थे, उनसे हथियार लिए थे, और फिर जब वापस गए हैं लंका जीत के, तब भी उनके समस्त ऋषियों से मिले, शायद उनके हथियार वापस किए होंगे, अस्त्र शस्त्र। तो समस्त ऋषियों से मिल कर के और श्री राम ने सीता जी से कहा कि देखो ये सामने गंगा नदी है, चित्रकूट को देखो, इन सब से प्रणाम करो, और आगे अवधपुरी आ रही है जो सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करती है। और फिर श्री राम ने हनुमान जी को बुला के कहा कि प्रभु हनुमंत का बुझाए, और धरे बट रूप अवधपुर जाई, और भरत कुशल हमारे सुनाएऊ, समाचार तुम चले आएऊ, तुरत पवन सुत गवनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पै गयऊ, नाना विधि मुनि पूजा कीने, अस्तुति करे पुनि आशीष दीने, मुनि पद बंद जोगल कर जोरी, चढ़े विमान प्रभु चले ओरी। जब वहाँ पर पहुँच गए चित्रकूट के पास, तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम ब्राह्मण का रूप रख करके जल्दी जा करके ये शुभ समाचार दो जा करके हमारे भाई भरत को कि हम आ रहे हैं, वरना वो बहुत शोक में मग्न हो जाएगा। और इधर आप लोग जानते हैं एक चौपाई लिखी है तुलसीदास जी ने कि भरद्वाज मन बसई प्रयागा, तिनय राम पदयते अनुरागा। तो वहाँ भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर गए और सबको प्रणाम करके सब ने बड़ा स्वागत किया श्री राम का, और पुनः विमान पर बैठ करके पुनः अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। अभी इस कथा को यहीं विश्राम करते हुए आगे की कथा आने तक मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ।